तो फ्रेंड्स कैसे हो, उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे, ज़बरदस्त होगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी में पूरी 100% मेहनत के साथ लगे हुए होगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे सीएसडी कैंटीन और सीपीसी कैंटीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इन दोनों कैंटीन के बारे में बात करेंगे और इन कैंटीन में किस पॉइंटों पर बात करेंगे। तो मैं बता दूं कि इसका जो आपका परचेस लिमिट है दोनों कैंटीन का, वो किसका कितना है, कौन सी जो फोर्स है वो सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी ले सकती है, कौन सी फोर्स सीपीसी कैंटीन की फैसिलिटी ले सकती है। इसमें आपका जो गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो लेने का लिमिट कितना है और आपको कितना सामान मिलेगा, कितने पैसे का मिलेगा। तो आज हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको सीएसडी और सीपीसी कैंटीन के बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो अब मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूँ तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि सीएसडी कैंटीन तो जिसका फुल फॉर्म कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट होता है, और मैं बता दूं कि इसका जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 1948 से ये भारत में काम कर रही है और अपनी सेवा दे रही है फोर्सेस को। दोस्तों बता दूं कौन सी फोर्स सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटी ले सकती है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो भारतीय सेना की तीनों विंग्स हैं, जैसे इंडियन आर्मी हो गया, आपका नेवी हो गया और आपका एयरफोर्स, ये तीनों फैसिलिटी ले सकती हैं। साथ ही साथ इसका असम राइफल हो गया, आपका कोस्ट गार्ड हो गया, मतलब जितनी भी पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं भारत में वो भी इसका फैसिलिटी ले सकती हैं, और आपका जो तीनों इंडियन आर्मी की विंग्स। इसके बाद में बात करूँ सीपीसी कैंटीन की, तो दोस्तों सीपीसी कैंटीन का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल पुलिस कैंटीन। तो दोस्तों इसकी फैसिलिटी कौन कौन सी फोर्स ले सकती हैं। तो दोस्तों आपका हो गया जैसे स्टेट पुलिस हो गई, और आपका बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, ये सब फोर्स हैं। इसमें 1-2 फोर्स और हैं जिसकी फैसिलिटी ले सकती है। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2006 से है, ये भारत में 2006 से काम कर रही है, जो स्टेट पुलिस को भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है और साथ ही साथ आपका जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको भी कराती है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ वगैरह। तो दोस्तों जो मैं बता दूँ कि अब सीएसडी कैंटीन किसके अंतर्गत आती है। दोस्तों मैं बता दूं कि एमओडी के अंतर्गत आती है। इसका पूरा प्रोसेस है जो काम करने का, इसमें क्या क्या सामान आएगा, कहां पर इसकी ब्रांचेस खोलेंगी, ये इसका रेट कितना होगा, एमओडी डिसाइड करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बल्कि जो सीपीसी कैंटीन है वो आपका सेंट्रल पुलिस कैंटीन है, जो आपका एमएचए के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका रेट, इसका ब्रांचेस कहाँ पर होगी, क्योंकि इसकी जो मिनी ब्रांचें भी होती हैं वो बहुत कई जगह खुली होती है छोटी छोटी, तो कहाँ पर होगी, इसमें रेट क्या होंगे, क्या क्या सामान होगा, कितनी लिमिट रखी जाएगी परचेस करने की, तो ये सब जो डिसाइड करता है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड करता है। अब मैं इसके बाद बता दूं कि इसकी लिमिट क्या है। तो दोस्तों बता दूं कि जो आपका सीपीसी कैंटीन है उसमें आपको, अगर आप अदर रैंक्स पर है, जैसे आप कांस्टेबल हैं, आप हवलदार हैं, इस रैंक पर हैं, तो आपका जो परचेस लिमिट होता है वो आप मंथली 8,000 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं सीपीसी कैंटीन में। और अगर आप इसके बाद जेसीओ रैंक पर हैं, मतलब जेसीओ यानी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक पर हैं, तो आपका जो मंथली परचेस लिमिट होता है वो आपका 9,000 रुपये होता है। इसके बाद अगर आप ऑफिसर रैंक पर हैं और उसके कोई समकक्ष कोई ऐसी रैंक है जो ऑफिसर के बराबर है, तो आपका जो मंथली परचेस करने का लिमिट होता है वो 11,000 रुपये तक का आप कोई सा भी सामान खरीद सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ सीएसडी की, तो सीएसडी में जो आपका राइफलमैन ओआर रैंक्स है, अदर रैंक्स के लेवल का है, तो वो भी सेम आपका 8,000 रुपये तक का सामान कंज्यूम कर सकता है, ले सकता है एक महीने के अंदर। और आपका जेसीओ रैंक का है, जैसे सूबेदार रैंक का है, तो आपका 10,000 रुपये तक का सामान सीएसडी कैंटीन से ले सकता है मंथली। इसके बाद अगर मैं ऑफिसर्स की बात करूं तो ऑफिसर्स जो है, जो या उसके कोई लेवल का कोई ऐसा रैंक है जो अफसर के बराबर है, तो वो मंथली सामान 12,000 रुपये तक का ले सकता है और कहीं से भी ले सकता है। और मैं बता दूँ कि आपको कि इसमें टैक्स का क्राइटेरिया कितना रखा गया है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में जैसे सीएसडी कैंटीन और सीपीसी कैंटीन में पहले बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखा जाता था कि इसका रेट भी बहुत ज़्यादा अंतर था। वो रेट का जो अंतर का मेन रीज़न था वो ये था कि जो इसमें जीएसटी 50% ऑफ कर दिया गया था सीएसडी कैंटीन में, लेकिन सीपीसी कैंटीन में 50% छूट नहीं मिल रहा था जीएसटी में। लेकिन करंट में 1 अप्रैल 2024 से ये प्रोसेस ख़त्म कर दिया है। जो सीएसडी कैंटीन में 50% जीएसटी का टैक्स का जो लग रहा है वो कम कर दिया गया है। वैसे ही आपका सीपीसी कैंटीन में भी 1 अप्रैल 2024 से 50% जीएसटी टैक्स का आपको ऑफ कर दिया गया है। तो दोस्तों लगभग इसमें अब उतना
उतना रेट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। बस मोटा मोटा फ़र्क कहाँ पर आता है CSD और CPC कैंटीन में कि जो आपका CSD कैंटीन है उसमें बहुत सारे आइटम्स प्रोवाइड हो जाते हैं और ईजिली आपको हर जगह प्रोवाइड हो जाते हैं, बल्कि CPC कैंटीन में ऐसा नहीं होता है। नंबर्स ऑफ आइटम बहुत कम रहते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें, कुछ लिमिटेड ही चीज़ें मिलेंगी। बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए आपको कहीं मार्केट ही देखना पड़ेगा, लेकिन CSD कैंटीन में ऐसा नहीं है। छोटी से लेकर बड़ी सी चीज़ आप यहाँ CSD कैंटीन में आपको नॉर्मली ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही मेजर डिफरेंट है। बाकी रेट में अगर डिफरेंस कह रहे हो तो उतना ज़्यादा कोई खास नहीं, 19-20 का अंतर है। हालांकि हाँ, 1 अप्रैल 2024 से पहले इसमें बहुत बड़ा डिफरेंट देखा जाता था रेट में, हालांकि अभी करंट में ऐसा नहीं है। अब इसके बाद मैं बात करूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक वाहन की, तो दोस्तों जैसे CSD कैंटीन है, आप कई भाई सोचते हो कि मोटरसाइकिल खरीदते हैं CSD से, और CSD से मोटरसाइकिल खरीदते हैं और CSD से आप कार खरीदते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रेट में छूट मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बताया मैंने 50% GST ऑफ मिलता है, तो उसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट आपको छूट मिल जाता है, जिससे आपको आपका जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है वो सस्ता मिल जाता है। तो दोस्तों बता दूं कि आप राइफलमैन या अदर रैंक से हैं, CSD कैंटीन का बता रहा हूँ कि उस रैंक से हैं, तो आप 8 लाख तक का कोई भी कार खरीद सकते हैं। और इसके बाद अगर आप JCO या सूबेदार रैंक पर हैं तो आप 10 लाख के अंदर या 10 लाख या उसके अंदर तक आप कार खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिसर्स रैंक पर हैं तो आप 20 लाख तक का या उसके अंदर तक कार खरीद सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी CSD कैंटीन प्रोवाइड कराती है। दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि मोटा मोटा आप जैसे CPC कैंटीन है और CSD कैंटीन है, तो दोस्तों इसमें जो करंट में सर्विस दे रहे हैं वो इन दोनों की फैसिलिटी उठा सकते हैं। जो CPC वाली फोर्सेस है वो CPC का फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं, और साथ ही साथ जो CSD वाले हैं वो CSD की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन बात करूँ अगर वो रिटायर्ड हो गए, वो पेंशनर हैं, तो क्या वो इस फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, चाहे वो CPC कैंटीन वाले फोर्सेस से रिटायर्ड हुए हैं, चाहे CSD वाले कैंटीन से फोर्स से रिटायर्ड हुए, अगर वो रिटायर्ड हो गए हैं, पेंशनर हैं, तो जरूरी उन्हें एक पेंशनर का कार्ड बनता है और वो इस कैंटीन का लाभ ले सकते हैं, इस कैंटीन फैसिलिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं होता। और अगर मैं एक अच्छा पॉइंट बताऊं CSD कैंटीन का फ़ायदे का, तो जैसे हम CSD कैंटीन से हम लोग कोई कार या मोटरसाइकिल वगैरह खरीदते हैं, तो उसमें जो नंबर हम लोग का नेम प्लेट बनता है कार का, मोटरसाइकिल का, वो यूनिक नंबर होता है। CSD कैंटीन से कार खरीदने पर यूनिक नंबर होता है, आपका कोई स्टेट का नहीं होगा। जैसे UP वाला होता है, बिहार वाला होता है, महाराष्ट्र में होता है, राजस्थान, ऐसे नंबर्स बनते हैं हर एक स्टेट के। लेकिन अगर आप CSD कैंटीन से खरीदते हो तो आपको भारत नंबर मिलता है, BH मिलता है, मतलब वो भारत का, ऑल इंडिया। तो ऑल इंडिया टैक्स फ्री रहता है, कहीं भी आप जा सकते हो, वो भारत का नंबर है, तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा एक यूनिक नंबर मिलता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन CPC कैंटीन में ऐसी कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करी गई है। बाकी अगर मैं बात करूँ CPC कैंटीन और CSD कैंटीन, तो दोनों ही कैंटीन में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। आपका कूलर, पंखा, TV, AC वगैरह वगैरह, मोटरसाइकिल, ये CPC कैंटीन और CSD कैंटीन दोनों में अवेलेबल हो जाता है ईजिली। बाकी टैक्स में मैंने बता दिया कि टैक्स का उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ पर है कि नंबर ऑफ़ आइटम आपको CSD में ज़्यादा अवेलेबल होता है और आपको CPC में कम अवेलेबल होता है। आपको लिमिटेड चीज़ें ही CPC में मिलेंगी, बल्कि CSD में आपको बहुत सारी चीज़ें ईजिली और अवेलेबल हो जाएंगी। साथ ही साथ इसकी क्वालिटी में भी थोड़ा अंतर देखा जाता है कि जो CPC कैंटीन का सामान होता है थोड़ा कम क्वालिटी का होता है, लेकिन अगर आपको जो CSD कैंटीन से सामान मिलेगा वो निश्चित ही उसमें 100% गारंटी है कि आपको अव्वल दर्जे की, आपको बिल्कुल नंबर 1 क्वालिटी का सामान ही मिलेगा। तो दोस्तों ये तो करी मैंने CPC और CSD कैंटीन के बारे में बात। अभी भी अगर आपको कोई इस CPC कैंटीन या CSD कैंटीन के विषय में कोई भी डाउट होता है या अन्य कोई दूसरी विषय पर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट में कर जरूर बताइएगा। मैं उस कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा, और मुझे लगता है उस पर एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो मैं उस पर एक जल्द से जल्द एक वीडियो भी बना दूँगा, जिससे आपकी सारे डाउट्स और आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तो उससे पहले बता दूँ कि आप मेरे चैनल पर नए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं कोई सा भी वीडियो बनाता हूं तो वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आपको उस वीडियो का पूरा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।